क्लाइमेट चेंज भविष्य की प्रॉब्लम नहीं है, यह अभी हो रहा है हमारे चारों ओर। हम इसे दुनिया में देखते हैं और हम इसे यहाँ इंडिया में भी देखते हैं। हमारा देश अपने डाइवर्स लैंडस्केप्स और बड़ी आबादी के साथ इसकी तपिश झेल रहा है, क्वाइट लिटरली। आपने शायद अपने दादा दादी को बात करते सुना होगा कि मौसम पहले कैसे हुआ करते थे। उन्हें शायद प्रेडिक्टेबल बारिशें और हल्की गर्मियां याद होंगी। आज कहानी अलग है। मौसम और ज्यादा एक्सट्रीम और कम प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। यह बदलाव सिर्फ एक नेचुरल साइकिल नहीं है, यह ज्यादातर इंसानी गतिविधियों के कारण है, जैसे कोयला और तेल जलाना, जिससे ऐसी गैसें निकलती हैं जो हमारे प्लैनेट को गर्म करती है। यह वार्मिंग हमारी दुनिया को बदल रही है। क्लाइमेट में यह बदलाव लाखों भारतीयों की डेली लाइव्स को अफेक्ट करता है। सोचिए, महाराष्ट्र के किसी गांव में एक किसान के बारे में। वह अपनी फसलें उगाने के लिए मानसून की बारिश पर डिपेंड करता है, लेकिन अब बारिश शायद बहुत देर से आती है, या बहुत ज्यादा बरस जाती है, या कभी कभी आती ही नहीं है। इससे उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। दिल्ली या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए। उन्हें ज्यादा लंबी और ज्यादा गर्म गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही खतरनाक हीटवेव्स का भी। हमारी लंबी कोस्टलाइन पर मछुआरे समुद्र में और अपनी पकड़ी जाने वाली मछलियों में बदलाव देख रहे हैं। ये छोटी मोटी अलग थलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब बदलते क्लाइमेट की बड़ी पिक्चर से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे जीने, काम करने और अपने भविष्य की प्लानिंग करने के तरीके को अफेक्ट कर रही है। तो इन ड्रामेटिक बदलावों का कारण क्या है? पृथ्वी ग्रीन हाउस इफेक्ट नामक चीज के कारण गर्म हो रही है। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। कई सालों से इंसानी गतिविधियों ने खासकर अमीर इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में भारी मात्रा में ये गैसें छोड़ी हैं। फैक्ट्रीज, कारों और बिजली के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाना एक बड़ा कारण रहा है। बड़े जंगल काटने से भी प्रॉब्लम और बिगड़ जाती है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब खून में मदद करते हैं। जैसे जैसे प्लैनेट गर्म होता है, हर जगह मौसम के पैटर्न बिगड़ जाते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग सीधे तौर पर उन क्लाइमेट चैलेंजेस को जन्म दे रही है जिनका सामना हम अब इंडिया में कर रहे हैं। इसके संकेत हर साल और ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। हम ज्यादा इंटेंस हीट वेव्स देख रहे हैं जो पहले से ज्यादा समय तक चलती हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले साइक्लोन और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हम अचानक भारी बारिश देखते हैं, जिससे उन जगहों पर बाढ़ आ जाती है जहां पहले कभी इतनी बुरी तरह बाढ़ नहीं आई थी, जैसे केरल या असम में। दूसरी तरफ बुंदेलखंड या मराठवाड़ा जैसे इलाके गंभीर सूखे से जूझते हैं, जहां लंबे समय तक बारिश नहीं होती। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब जिंदगी में एक बार होने वाली घटनाएं नहीं रही। ये एक चिंताजनक न्यू नॉर्मल बनते जा रहे हैं। एक साफ संकेत कि हमारा क्लाइमेट मुश्किल में है और हमें इस पर पूरा ध्यान देना होगा। इंडिया में क्लाइमेट चेंज का सबसे सीधा असर बढ़ता हुआ तापमान है। गर्मियां और ज्यादा गर्म होती जा रही हैं और हीट वेव्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर होती जा रही हैं। सोचिए, राजस्थान या नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों के बारे में, जहां तापमान कई दिनों तक 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ये एक्सट्रीम गर्मी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं है, ये खतरनाक है। इससे हीट स्ट्रोक हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और किसानों को। ज्यादा गर्म दिनों का मतलब है कूलिंग के लिए बिजली की ज्यादा डिमांड, जिससे हमारी पावर सप्लाई पर दबाव पड़ता है। शहर अक्सर हीट आइलैंड्स बन जाते हैं, आसपास के ग्रामीण इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म, जिससे शहरी लोगों के लिए जिंदगी बहुत टफ हो जाती है। गैप 2S। एक और बड़ी प्रॉब्लम है अनियमित बारिश। इंडिया की खेती और सच कहें तो इसकी इकोनॉमी काफी हद तक मानसून पर डिपेंड करती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज मानसून को एराटिक बना रहा है। कभी कभी हमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश मिल जाती है। इससे भयानक बाढ़ आती है, जो घरों, फसलों और सड़कों को बहा ले जाती है। हमने ऐसा बिहार, असम जैसे राज्यों में देखा है, और यहां तक कि मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी। दूसरी तरफ बारिश नहीं होती, जिससे लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ता है, क्योंकि उनकी फसलें सूख जाती हैं और उन्हें भारी नुकसान होता है। बारिश की यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी की सिक्योरिटी और फूड प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शानदार हिमालय, हमारी कई बड़ी नदियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का सोर्स भी खतरे में है। इन पहाड़ों में ग्लेशियर ताजे पानी के जमे हुए रिजर्वॉयर्स की तरह हैं,
लेकिन क्योंकि प्लैनेट गर्म हो रहा है, ये ग्लेशियर चिंताजनक दर से पिघल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में इसका मतलब नदियों में ज्यादा पानी हो सकता है, जिससे कभी कभी बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि लॉन्ग रन में जैसे जैसे ग्लेशियर सिकुड़ेंगे, इन नदियों में पानी का बहाव कम हो जाएगा, खासकर सूखी गर्मियों के महीनों में। इसका उन लाखों लोगों पर गंभीर असर पड़ेगा जो पीने के पानी, खेती और अपनी रोजी रोटी के लिए इन नदियों पर डिपेंड करते हैं। आखिर में बढ़ते ग्लोबल तापमान के साथ अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ की चादरें पिघल रही हैं और समुद्र का पानी फैल रहा है। इससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और इंडिया की लंबी कोस्टलाइन बहुत वल्नरेबल है। निचले तटीय इलाके और द्वीप जैसे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन या केरल और गोवा के कुछ हिस्से बढ़ते कोस्टल इरोजन का सामना कर रहे हैं। खारा समुद्री पानी खेती की जमीन और ताजे पानी के सोर्सेज में घुस रहा है, जिससे वे अनयूजेबल हो रहे हैं। इससे लोगों को अपने घर और मछली पकड़ने जैसे पारंपरिक पेशे छोड़ने पड़ रहे हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले समुदायों के लिए बढ़ता पानी उनके अस्तित्व और जीवन शैली के लिए सीधा खतरा है, जो उन्हें और ज्यादा अनसर्टेनिटी में धकेल रहा है। क्लाइमेट चेंज इंडिया की खेती को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। खेती हमारे देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार देती है। जब मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ज्यादा तापमान गेहूं और चावल जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। बारिश के पैटर्न में बदलाव का मतलब है कि फसलों को जरूरत के समय पानी नहीं मिल सकता या उनमें बाढ़ आ सकती है। नए पेस्ट्स और बीमारियां जो ज्यादा गर्म और नम कंडीशंस में पनपते हैं, वे भी फसलों पर हमला कर रहे हैं, जिससे पैदावार कम हो रही है। इसका मतलब है कि कम खाना पैदा होता है और जो खाना मिलता है वह और महंगा हो सकता है। छोटे किसानों के लिए खराब फसल का मतलब कर्ज में डूबना हो सकता है और कई को दूसरे काम की तलाश में अपने गांव छोड़ने पड़ते हैं। पानी, जो जीवन का स्रोत है, क्लाइमेट चेंज के कारण एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। पिघलते ग्लेशियर, जैसा कि हमने बात की, हमारी उत्तरी नदियों के बहाव को अफेक्ट करेंगे। अनियमित मानसून का मतलब है कि बांध और जलाशय उम्मीद के मुताबिक नहीं भर सकते हैं। ग्राउंड वाटर, जिस पर बहुत से लोग पीने और सिंचाई के लिए डिपेंड करते हैं, जितनी तेजी से रिफिल होता है उससे ज्यादा तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। इससे देश के कई हिस्सों में पानी की कमी हो जाती है, खासकर गर्म गर्मियों के दौरान। पानी के लिए संघर्ष बहुत इंटेंस हो सकता है, जो न सिर्फ खेती बल्कि लोगों की डेली लाइव्स को भी अफेक्ट करता है। महिलाओं और लड़कियों को, जिन पर अक्सर पानी लाने की जिम्मेदारी होती है, ज्यादा दूर तक चलना पड़ता है, जिसका उनकी हेल्थ और एजुकेशन पर असर पड़ता है। हमारी हेल्थ भी क्लाइमेट चेंज से खतरे में है। एक्सट्रीम हीट वेव्स से हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, खासकर वल्नरेबल लोगों में। तापमान और बारिश में बदलाव मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने के लिए आसान कंडीशंस बना सकते हैं, क्योंकि मच्छरों को पनपने के लिए नए इलाके मिल जाते हैं। बाढ़ पीने के पानी को कंटेमिनेट कर सकती है, जिससे हैजा और टाइफाइड जैसी पानी से होने वाली बीमारियां फैल सकती हैं। एयर पोल्यूशन, जो पहले से ही कई भारतीय शहरों में एक बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ मौसम की स्थितियों में और खराब हो सकता है, जिससे ज्यादा सांस की तकलीफें हो सकती हैं। इसके अलावा जब फसलें खराब होती हैं तो इससे कुपोषण हो सकता है, खासकर बच्चों में, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं और बीमारियों के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी बहुत बड़ा है। जब बाढ़, साइक्लोन या सूखा पड़ता है तो वे घरों, सड़कों, पुलों और पावर लाइंस को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार को राहत और पुनर्निर्माण पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारी इकोनॉमी के की सेक्टर्स जैसे खेती, मछली पालन और टूरिज्म क्लाइमेट के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। अगर इन सेक्टर्स को नुकसान होता है तो इसका मतलब है कई लोगों के लिए कम नौकरियां और कम आमदनी। इससे और ज्यादा परिवार गरीबी में जा सकते हैं। बिजनेसेस को भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इंडिया को आगे बढ़ते रहने और डेवलप करने के लिए हमें उन इकोनॉमिक कॉस्ट्स को एड्रेस करना होगा जो क्लाइमेट चेंज अभी लगा रहा है, और अगर हमने तेजी से कदम नहीं उठाए तो लगाता रहेगा। भारत सरकार जानती है कि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस मुद्दा है। इसने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। इनमें से एक मुख्य है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें सोलर एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, पानी, जंगल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे एरियाज पर फोकस क्रून वाले अलग अलग मिशंस हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर पावर के लिए बड़ा जोर लगा रहा है, जिसका मकसद
कोयले पर अपनी निर्भरता कम करना है। ज्यादा पेड़ लगाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन जैसे प्रोग्राम्स भी हैं और पानी बचाने के लिए जल शक्ति अभियान जैसे। ये अच्छे कदम हैं, लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि इन कोशिशों को सभी राज्यों में और ज्यादा मजबूत, तेज और असरदार तरीके से लागू करने की जरूरत है। लेकिन सरकार अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। हम में से हर किसी की एक भूमिका है। हम अपनी डेली लाइव्स में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं जो मिलकर बड़ा फर्क लाते हैं। हम घर पर टपकते नलों को ठीक करके और पानी सावधानी से इस्तेमाल करके पानी बचा सकते हैं। हम इस्तेमाल न होने पर लाइट और पंखे बंद करके और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस इस्तेमाल करके बिजली बचा सकते हैं। हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना कहकर ज्यादा रिसाइकल करके और किचन के कचरे की कंपोस्टिंग करके वेस्ट कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस में पेड़ लगाना या पेड़ लगाने की ड्राइव्स को सपोर्ट करना कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने और हमारे आसपास को ठंडा रखने में मदद करता है। ये एक्शंस हमें पहले से हो रहे बदलावों के अडेप्ट करने में भी मदद करते हैं। इंडिविजुअल एक्शंस के अलावा कम्युनिटी एफर्ट्स बहुत पावरफुल होते हैं। जब लोग एक साथ आते हैं तो वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, झीलों और नदियों की सफाई या ग्रीन स्पेसेस बनाने जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती हैं। अपने दोस्तों, परिवारों और अपने स्कूलों और कॉलेजों में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है। अवेयरनेस फैलाने से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम समझने और यह क्यों अर्जेंट है ये जानने में मदद मिलती है। खासकर युवाओं की नेताओं और बिजनेसेस से ज्यादा मजबूत एक्शन की मांग करून में एक अहम भूमिका है। मिलकर काम करके हम रेजिलिएंट कम्युनिटीज बना सकते हैं जो क्लाइमेट इंपैक्ट्स के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। क्लाइमेट चेंज की चुनौती बहुत बड़ी है और यह कभी कभी ओवरवेलमिंग लग सकती है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। हम इंसान के तौर पर क्रिएटिव और रिसोर्सफुल हैं। हमारे पास ज्यादा साफ सुथरे, ज्यादा ग्रीन तरीके से जीने की ओर बढ़ने के लिए नॉलेज और टेक्नोलॉजी है। अब हमें जो चाहिए वह है इंडिविजुअली और कलेक्टिवली काम करने की इच्छा शक्ति। यह सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में नहीं है, यह खुद को, हमारी हेल्थ, हमारी रोजी रोटी और हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने के बारे में है। आज 5 जून 2025 को अर्जेंसी पहले से कहीं ज्यादा है। आइए हम सब सॉल्यूशन का हिस्सा बनने का कमिट करें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाने के लिए काम करें जो क्लाइमेट चेंज